को भी कि अगर आप बिल्कुल बेसिक लेवल पे हैं, बिल्कुल बिगिनर लेवल पे हैं, तो एक स्ट्रक्चर होता है जो आपके घर में चीज़ें होती हैं ना, जितनी भी बेड हो गया, स्टडी टेबल हो गया, या फिर ये जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, आप इनको इंग्लिश में बोलना शुरू करें। अगर आपको इनका इंग्लिश में नहीं पता तो एक वोकैबुलरी वाली बुक उठाइए, वहाँ से इंग्लिश क्या कहते हैं जानिए कि अच्छा इसे क्या कहते हैं। किचन में सामान हो गए, अब जैसे मैं गाँव में थी तो वहाँ पर यही थे, हल्दी, धनिया, चिमटा, फूकनी एंड ऑल, और तो उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो हम ये चीज़ सीखते हैं। तो मैं यही चीज़ हर किसी को रिकमेंड करती हूँ कि अगर आप बिल्कुल बेसिक लेवल पर हैं तो आपके आसपास जितनी चीज़ें पहले आप उन्हें जानिए इंग्लिश में वो क्या है। फिर आप धीरे धीरे क्या करेंगे, व्हेन यू वेक अप इन द मॉर्निंग तो आप बोलिए ओके दिस इज अ टेबल, दिस इज माय बेड। फिर उसके बाद आप थोड़े से बड़े सेंटेंस स्ट्रक्चर्स लेकर आएंगे। अब क्या होगा, अब साथ में आपको एक हैबिट बिल्ड करनी है, एक पढ़ने की और एक लिसनिंग की। आपको 20 मिनट पढ़ने के निकालने होंगे, उसमें नए आपको वर्ड्स दिखे हैं, अंडरलाइन करें उन्हें, नए फ्रेजेस दिखे हैं उन्हें अंडरलाइन करें, राइट देम डाउन समवेयर। उनको लिखने के बाद फिर उन्हें यूज़ करें कि आज अगर फॉर एग्जाम्पल आपने एक वर्ड सीखा एग्जॉस्टेड, और आपने एग्जॉस्टेड का मतलब देखा टायर्ड, तो फिर अब आप जाते हुए अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो नाउ यू कीप रिपीटिंग दोज वर्ड्स, आई एम सो एग्जॉस्टेड, आई हैव बीन ट्रैवलिंग फॉर दिस लॉन्ग। तो आप ऐसे ऐसे वर्ड्स को फिर आप रिपीट करें। बेसिकली इस पूरी चीज़ को आपको अपनी डेली लाइफ में लेकर आना पड़ेगा। ऐसा नहीं होता कि आप इंग्लिश को 20 से 25 मिनट प्रैक्टिस करो और इंग्लिश आ गई। फिर अगर आप 20 से 25 मिनट प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपको 3 से 4 साल आराम से लगेंगे, जिसे हम कहते हैं फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर बनने में। पर अगर आपको सीखनी है 4 से 5 महीने में, तो आपको इसको अपनी डेली लाइफ में इंक्लूड करना पड़ेगा।